तो 10वीं कक्षा के सभी धुरंधरों पढ़ाई वढ़ाई करो। आज देखो भाई त्रिकोणमिति का कुछ 6 नंबर 4 नंबर और 2 नंबर वाले क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं जो कि पूछता रहता है, जो कि पहले भी बहुत सालों में 10 के बोर्ड में पूछा जा चुका है। अब वही सब क्वेश्चन हम तुम लोग को सॉल्व कराने वाले हैं, सॉल्व करके दिखाने वाले हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है भाई, जो कि है आपका 6 नंबर का। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि कोसेक ए माइनस साइन ए सेक गुणे में है सेक ए माइनस कॉस ए बराबर होगा 1/में tan a प्लस कॉट ए। तो आओ इस बात को सिद्ध करते हैं। अच्छा, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन से बच्चों को बहुत तेज डर लगता है, आई नो। तो क्या करोगे भाई, इसमें से देखो एक दायां पक्ष होता है, एक बायां पक्ष होता है ना, इसको बोलते हैं बायां पक्ष, इसको बोलते हैं दायां पक्ष, हिंदी में जैसा कि एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे LHS लेके सॉल्व करेंगे, दायां बायां कुछ नहीं करना है भाई। ये है LHS लेफ्ट हैंड साइड वाला, तो हम LHS ले लिए। LHS में क्या है, कोसेक ए माइनस साइन ए। लिखने का तरीका बता रहे भाई, देखो एकदम इसी तरह सॉल्व करना बोर्ड में। LHS ले लिए तो यहाँ पे लिखोगे कोसेक ए माइनस साइन ए, फिर दूसरे वाले ब्रैकेट में दिया है सेक ए माइनस कॉस ए। ठीक है, ये लिखना, फिर इसके बराबर में इसका कैलकुलेशन करने लगना। बराबर में अब देखो हमको लाना है 1/tan a प्लस कॉट ए। यही बात एकदम दिमाग में रख के चलना कि हमको सिद्ध क्या करना है, लाना क्या है, ये तुम्हारे दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। नहीं तो जाना हमको कलकत्ता था, चल जाओगे देहरादून। ठीक है, तो ये बात को दिमाग में लेकर चलना। तो अब हम इसको लेकर चलते हैं। और एक बात इसमें इंपॉर्टेंट बता दें कि जब भी तुमको साइन थीटा कॉस थीटा वाला सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आएगा तो तुम उसमें एक काम करना, मैक्सिमम क्वेश्चन में ये वाला ट्रिक लगेगा, सेकंड वाले क्वेश्चन को छोड़कर। तो ये ट्रिक क्या है भाई, कि जितना भी कोसेक कॉस सेक मतलब कोसेक सेक कॉट टेन ये सब दिए रहेंगे ना, उसको साइन और कॉस में बदलना, और जो तुम्हारा साइन और कॉस में दिया रहेगा उसको बाइज्जत बरी करना, मतलब वैसे ही छोड़ देना। तो कोसेक क्या है भाई, कोसेक को हम लिख सकते हैं 1/sin a प्लस साइन ए को वैसे ही छोड़ेंगे, यहाँ पे माइनस है, साइन ए को वैसे ही छोड़ा जाएगा। फिर क्या है भाई, सेक ए को तुम लिख सकते हो क्या 1/cos a, और कॉस ए को वैसे ही छोड़ दो। ठीक है, तो आते हैं फिर क्या होगा, देखो साइन का इसमें गुणा करोगे, यहाँ से घटेगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है बटे में साइन है। उसी तरह इस वाले ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर है बटे में कॉस ए। तो ये देखो क्या होगा भाई, यहाँ पे देखो 3 फार्मूला याद होना चाहिए। ये सब क्वेश्चन वही 3 फार्मूला में बने हुए हैं। कौन कौन सा फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और दूसरा क्या है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तीसरा क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बस इन्हीं तीनों फार्मूला को इधर उधर करके नया नया फार्मूला बनाएंगे। जैसे यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लगा है तो एक यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा ना, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेजोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा उस साइड हो जाएगा, इधर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह में हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नीचे साइन ए, अच्छा यहाँ पे एंगल ए है तो एंगल ए रखेंगे। उसी तरह ये वाला भी होगा भाई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस ए। अब देखो क्या होगा, ये देखो यहाँ पे गुणा का चिन्ह है ना, तो ये साइन ए से यहाँ का एक साइन ए कट, यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो एक को साइन तो कट जाएगा, यहाँ का कॉस, यहाँ के कॉस से एक कॉस कटेगा, यहाँ पे बचेगा एक को कॉस ए और यहाँ पर बचेगा एक को साइन ए। लेकिन हमको लाना क्या है 1/tan a प्लस 1/cot a। तो इसको करो, ये तुम्हारा LHS लेके गए थे ना, इसको मानो समीकरण 1। अब तुम लो अपना RHS। एनसीईआरटी का जब क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व कर रहे होगे तो देखोगे कि कुछ क्वेश्चंस के बाद उसमें लिखा हुआ है कि इसको दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों का उपयोग करके सॉल्व कीजिए ना। वही काम यहाँ पर भी करना है, दायां पक्ष से हम यहाँ पर आए और बाएं पक्ष से भी यहीं पर आना है। देखो कैसे आएंगे, क्या दिया है भाई 1/tan a प्लस कॉट ए। तो अब हम इसको लिखेंगे क्या, tan a, हम कहते हैं ना जितना भी tan a cot a कोसेक a सेक a होगा उसको साइन कॉस में बदलना है। तो tan a को लिख सकते हो क्या साइन a बटे में कॉस a प्लस कॉट a को लिख सकते हो क्या कॉस a बटे में साइन a। ये फार्मूला तुम लोग को याद ही होगा कि tan a बराबर होता है साइन a बटे कॉस a, cot a बराबर होता है कॉस a बटे साइन a। ठीक है, फिर आगे क्या होगा, देखो साइन a इधर गुणा करो, इसका इधर गुणा करो, इन दोनों का नीचे गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटे में साइन ए गुणे कॉस ए। अब साइन ए गुणे कॉस ए ऊपर जाएगा, एक में गुणा हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन ए गुणे कॉस ए
और बटे में साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है का मान कितना होता है 1। तो यहाँ पे आ क्या गया मेरा साइन ए प्लस कॉस ए। तो ये देखो यहाँ पे इसको समीकरण 2 मान दो। यहाँ पे तुम क्या लिखोगे, एकदम लिखने का तरीका यही लिखना भाई, समीकरण 1 व 2 से RHS क्या हम लेके गए थे LHS लेके गए थे, RHS आ गया, LHS बराबर RHS। फिर यहाँ पे एक लाइन लिख दो सिद्ध है, सिद्ध है, प्रूफ हो गया भाई। यहाँ से तुमको इतना बस करना है और 6 नंबर पाना है। आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल क्या है भाई, पढ़ो तुम लोग, या फिर एक बार ट्राई भी कर सकते हो भाई। 6 नंबर के क्वेश्चन है तो ट्राई करोगे। ये देखो NCERT का ही सवाल है, आसान सवाल है, 6 नंबर में 2024 में पूछा हुआ सवाल है। तो इसको भी हम सॉल्व करके तुम लोग को दिखाते हैं। क्या लिखा है, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, और बराबर आना क्या चाहिए, मतलब आपको ये लेकर चलना है तो ये लेकर आना है, या फिर ये लेकर चलो ये लेकर आओ। लेकिन आसानी धरिया से हम ले लेते हैं LHS। LHS में हमारा क्या है, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, और प्लस में है सेक थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, लाना हमको ये है, तो आओ इसको सॉल्व करते हैं भाई। देखो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है पता ही होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो a के जगह पे है साइन थीटा, साइन थीटा का होल स्क्वायर करोगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा होगा, कोसेक थीटा का होल स्क्वायर करोगे तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा होगा, और प्लस में 2ab होता है, a के जगह पे साइन थीटा है गुणे b के जगह पे कोसेक थीटा है, प्लस में क्या है कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगाओ, बस a के जगह ये है b के जगह ये है, तो बस यही होगा भाई, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अच्छा यहाँ पे हाँ थीटा भी दिया है ना एंगल, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा होगा। ठीक है भाई, इतना बात समझ में आया। अब इसका सेटिंग देखो क्या कर रहे हैं हम, बस सेटिंग ध्यान दो। यहाँ पे फार्मूला जो लगा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, भाई ये बात पे ध्यान देना। अब यहाँ पे देखो अच्छे, यहाँ पे ध्यान से, कहाँ गया मेरा रेड मार्कर, हाँ सेटिंग देखो इसका, यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर है कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों को पास में लिखो। यहाँ पे लिखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर पास में लिखो ये जो दिया है कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पे लिखो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब प्लस में देखो यहाँ पर अच्छे ध्यान दो, 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा दिया है, 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा को लिख सकते हो 1 साइन थीटा ना, फिर प्लस यहाँ पर क्या बचा, ये बचा 2 कॉस थीटा, और गुणे में सेक थीटा को लिख सकते हो 1 कॉस थीटा। ध्यान दोगे तो यहाँ साइन थीटा कटेगा, यहाँ कॉस थीटा से कॉस थीटा कटेगा, बचेगा क्या 2, यहाँ पर भी बचेगा क्या 2। और एक बात ध्यान दोगे तो यहाँ पे देखो, अच्छा ये ऐसा एक लौता क्वेश्चन है जिसमें तुम्हारा तीनों आइडेंटिटी वाला फार्मूला यूज होगा, तुमको दिखा रहे हैं। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है भाई, तो यहाँ पे इसके जगह हम लिखेंगे 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan, कोसेक है ना तो कॉट स्क्वायर थीटा, ये होता है। देखो एक फार्मूला यहाँ यूज हुआ, दूसरा का फार्मूला यहाँ, अब तीसरा वाला फार्मूला देखो यहाँ यूज होगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है भाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये एक ऐसा क्वेश्चन है इसमें तीनों आइडेंटिटी वाला फार्मूला तुम्हारा यूज हो गया। तो यहाँ पे बचा क्या है भाई 2 और 2 प्लस 2 प्लस 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 1 प्लस 1 प्लस 1 और यहाँ 2 प्लस 2, जोड़ो इन सबको, 1 प्लस 1 2, 3 3 2 5 5 2 7 हो जाएगा, 7 प्लस यहाँ पे क्या है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर क्या है tan स्क्वायर थीटा। यही तो हमको लाना था भाई, 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको इधर लिखो चाहे इधर, बातें कही है। अच्छा देखो 3-4 लाइन का क्वेश्चन और 6 नंबर का क्वेश्चन तुमसे पूछा हुआ था, लेकिन तीनों फार्मूला जिसको याद रहेगा वही ना इस सवाल को लगा सकता है कि नहीं भाई, क्वेश्चन में दम तो है भाई। तो ये हो गया, यहाँ पर लिख दोगे LHS लेके गए थे, यहाँ पे लिख दो RHS, फिर एक लाइन लिख दो सिद्ध है। 6 नंबर मिल गया भाई, 12 नंबर का काम कर दिए हम तुम्हारा। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल क्या है भाई, पढ़ो और ट्राई करो एक बार। सिद्ध कीजिए कि
tan थीटा बटे में 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बटे में 1 माइनस tan थीटा बराबर ये होगा। तो अब फिर LHS लेके चलते हैं, RHS को लाते हैं। LHS मेरा दिया है, जो दिया है वो लिखते हैं भाई, tan थीटा बटे में 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बटे में 1 माइनस tan थीटा। हाँ ये दिया ना, tan थीटा बटे में 1 माइनस cot थीटा एक बटे में 1 माइनस tan थीटा हमको लाना है ये। चलो LHS ले लिए, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या हम कह रहे थे ना, जहाँ भी tan cot कोसेक सेक होगा उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करो। tan को हम किस में लिखेंगे भाई, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा ना, और बटे में वो ये भी है cot थीटा को भी लिखेंगे क्या, कॉस थीटा बटे में। अच्छा ये फार्मूला याद है कि नहीं तुम लोग को, कि tan थीटा बराबर होगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, cot थीटा बराबर होगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, जस्ट tan का उल्टा। और यहाँ पे क्या है प्लस cot थीटा को फिर लिखेंगे हम क्या, cos थीटा बटे में साइन थीटा, और 1 माइनस tan है तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा बटे में cos थीटा। अब इसको कैलकुलेट करो भाई, साइन थीटा के इसमें गुणा करके इसमें घटाओ, तो ये साइन थीटा बटे में cos थीटा और गुणा में हो जाएगा जब इसका इसमें गुणा करोगे। चलो एक लाइन और लिख देते हैं यहाँ पे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और बटे में आएगा तुम्हारा साइन थीटा। उसी तरह यहाँ पे भी होगा क्या, कॉस थीटा बटे में साइन थीटा पूरे के बटे में कॉस थीटा गुणा इसमें एक में करेंगे तो कॉस थीटा आएगा माइनस साइन थीटा बटे में कॉस थीटा हो जाएगा। अब ये देखो जैसे ये होता है, मान लो लिखा है तुम्हारा 1/2 पूरे के बटे में लिखा है 3/4, तो ये जो नीचे वाला चीज़ है ना इस तरीके से होगा। देखो 1/2 तो ऊपर आएगा, गुणा का चिन्ह लगेगा, और 4 जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, 3 जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा। मतलब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी हम चेंजिंग करेंगे, ध्यान से देखना। यहाँ पे दिया है क्या, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, ऊपर वाले को तो ऐसे ही लिखेंगे, और नीचे जो था वो ऊपर आ जाएगा और ऊपर जो था वो नीचे आ जाएगा। बहुत मस्त क्वेश्चन है भाई ये, देखो ध्यान से देखो। प्लस यहाँ पे क्या, वही काम यहाँ पर भी करना है, कॉस थीटा बटे में साइन थीटा गुणे कॉस थीटा बटे में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो साइन का साइन में गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और बटे में कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इधर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर होगा बटे में साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अब देखो भाई यहाँ पर क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पर क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इस तरीके से बनाने के लिए यहाँ से हम माइनस का क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे जो है उसको ऐसे ही लिखते हैं, कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। यहाँ से हम करेंगे माइनस कॉमन लेंगे तो इधर माइनस बाहर आएगा, तो ये माइनस ये प्लस गुणा होके हो जाएगा, ये प्लस माइनस में बदल जाएगा। तो ऊपर क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा बटे में नीचे क्या हो जाएगा, जब माइनस कॉमन लिए तो ये माइनस इससे गुणा होके माइनस बन गया, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा, ये जो प्लस में है कॉस तो माइनस में, ये माइनस वाला प्लस में चल जाएगा। इस तरीके का सेटिंग थोड़ा सा करेंगे, ठीक है भाई। सेटिंग क्या किए, क्यों किए, क्योंकि ये देखो यहाँ और यहाँ ये दोनों सेम भाई भाई है ना, इन दोनों को कॉमन लेने के लिए हम ये सेटिंग किए। तो कॉमन ले लेते हैं भाई, यहाँ पे कॉमन जब लेंगे तो लिखेंगे 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या बचेगा मेरा, ऊपर तो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा और यहाँ पे नीचे बचेगा कॉस थीटा, और माइनस यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा और बटे में साइन थीटा। ठीक है भाई, ये बातें बचेंगी। अब इस बातों को हम ऊपर सॉल्व करते हैं, क्योंकि ऊपर वाला तुम लोग देख चुके होगे और लिख भी चुके होगे हो सकता है, तो हम नीचे से ऊपर आते हैं। तो अब देखो इसके आगे क्या करने वाले हैं भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन। यहाँ पे एक फार्मूला तुम्हारा लगेगा ए क्यू माइनस बी क्यू वाला। देखो साइन इधर बटे में, इसका इधर गुणा करो, इसका इधर गुणा करो, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा तो वैसे ही लिखेंगे माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे एक गुणा कर दिए हम, यहाँ पे हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा बटे में साइन थीटा गुणे कॉस थीटा। ठीक है ये बात। अब देखो एक फार्मूला तुम लोग को पता होना चाहिए, कौन सा फार्मूला भाई, यहाँ पे लिख देते हैं। होता है तुम्हारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फार्मूला होता है वो होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी।
ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला, ठीक है। इसी फार्मूला दे यहाँ देखो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, एकदम इसी तरह देखने में लग रहा है कि नहीं। तो इसको हम बदलेंगे इस तरीके से, और बदल के देखते हैं भाई कैसे होगा। तो यहाँ पे हम जो है वो लिखेंगे 1/में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसके अंदर जो है इसको हम इस तरीके से लिखेंगे a माइनस बी, मतलब कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये a माइनस बी हो गया, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर, a की जगह तो साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, b की जगह कॉस है तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस ए बी मतलब साइन थीटा गुणे कॉस थीटा, साइन थीटा गुणे कॉस थीटा हो जाएगा। और नीचे क्या है मेरा साइन थीटा गुणे कॉस थीटा नीचे है, ये हुआ ब्रैकेट बंद। अब देखो भाई ध्यान से देखोगे तो ये देखो 1/साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर भी क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, सब के सब गुणे में है कि नहीं। ये ब्रैकेट हटाओगे तो देखो ये गुणे में है, सब के सब गुणे में ना। यहाँ देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से कट जाएगा, ऊपर क्या बचा है भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या होता है, हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इस पूरे की जगह पे लिखेंगे 1 और प्लस साइन थीटा गुणे कॉस थीटा गुणे कॉस थीटा बचा, और नीचे क्या बचा है साइन थीटा गुणे कॉस थीटा। अब ध्यान से देखो अगर तुम्हारे पास ऐसे लिखा है a प्लस बी बटे में c, तो इस भाई साहब को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/c a/c बटे में b/c, इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो वही काम यहाँ पे करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। तो ये हो जाएगा 1/साइन थीटा गुणे कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा गुणे कॉस थीटा बटे में साइन थीटा गुणे कॉस थीटा। देखो साइन थीटा गुणे कॉस थीटा, साइन थीटा गुणे कॉस थीटा सेम सेम है तो कट जाएगा, और इधर क्या बचेगा 1/साइन थीटा गुणे कॉस थीटा प्लस ये कटेगा तो यहाँ 1 आएगा ना। अब ध्यान से देखो इसको तुम 1/साइन थीटा तुम्हारा क्या हो जाएगा 1/साइन थीटा गुणे 1/कॉस थीटा प्लस 1 है। देखो 1 का 1 में गुणा करोगे तो यही चीजें आएगा। 1/साइन थीटा क्या होता है भाई बताओ, 1/साइन थीटा होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा गुणे में 1/कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा, और प्लस 1, यही तो हमको लाना था भाई। हमको RHS मेरा दिमाग में चल रहा था, क्या तुम लोग का RHS तुम लोग के दिमाग में चल रहा था? हाँ तो देखो क्या लाना था भाई 1 प्लस सेक थीटा गुणे कोसेक थीटा। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा गुणे कोसेक थीटा, सिद्ध हो गया भाई। यहाँ पे लिखो RHS सिद्ध है, ठीक है भाई। ये देखो ये क्वेश्चन होना चाहिए था 6 नंबर में, लेकिन ये क्वेश्चन तुम्हारा देखो 2021 में भी पूछा है, कहाँ ये नीचे वाला 2024 में भी पूछा है, और नहीं यही वाला 2021 में भी पूछा है और 2018 में भी पूछा है, लेकिन 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, जबकि इतना कुछ इसमें सोचना है 6 नंबर का होना चाहिए था। चलो आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल क्या है भाई, अगला सवाल है सिद्ध कीजिए कि 1/में सेक थीटा बटे में सेक थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बटे में 1 माइनस कॉस थीटा आएगा। तो इसमें भी वही काम करेंगे भाई, LHS लेंगे। सब सिद्ध करने वाले में यही काम करना है हमको। LHS सबसे पहले लेंगे, तो यहाँ पे क्या दिया है 1 प्लस सेक थीटा, सेक ए, थीटा की जगह पे ए है तो यहाँ पे सेक ए दिया है। LHS लिए, हमको लाना RHS है, तो यहाँ पे क्या करेंगे सेक ए दिया है तो इसको साइन कॉस में बदलो। हमको पता है सेक को हम लिख सकते हैं 1/कॉस ए, यहाँ पर भी वही काम करेंगे। कॉस का इधर गुणा करोगे तो होगा कॉस ए प्लस 1/कॉस ए, ठीक है। और ये नीचे वाला ऊपर चल जाएगा। अभी पिछले पिछले क्वेश्चन में ये कंसेप्ट बता ही चुके हैं, कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 1 प्लस कॉस ए। अब कुछ बच्चे इसको सॉल्व करके यहाँ तक तो आएंगे, लेकिन हमको लाना तो ये है ना, ये तो आया नहीं है। अब सोचो इसमें क्या करेंगे, वो सब फंस जाएंगे आकर। लेकिन ध्यान देना भाई फंसने वाली बात नहीं है, यहाँ पे क्या करेंगे 1 माइनस कॉस ए का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। देखो 1 माइनस कॉस ए का ऊपर भी गुणा किए और नीचे भी गुणा किए, इसके नीचे 1 होता है, 1 में गुणा करेंगे तो ये देखो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ए और नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। अब बताओ भाई a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे क्या है 1 माइनस कॉस ए, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब हमको पता है बस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे में 1/कॉस ए। क्या यही लाना था हमको? हाँ यही लाना था। तो यहाँ पे लिखोगे RHS
सिद्ध है। ये भी 4 नंबर का सवाल था भाई, कई बार पूछ, देखो 2024 में ही ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और ज़्यादा बड़ा है नहीं, ये 4 नंबर लायक है ना। आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल क्या है भाई, यदि cos a, अच्छा cos a माइनस बी बराबर करनी में 3/2 और sin a प्लस बी बराबर करनी में 3/2 है, जहाँ a प्लस बी यानी कि जो एंगल a और b है इन दोनों का एंगल का योग 0 से बड़ा और 90 से कम होना चाहिए, और a वाला जो कोण है कोण a बड़ा होना चाहिए कोण b से, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। 2023 में पूछा हुआ है भाई, और इस टाइप का क्वेश्चन हर साल पूछता रहता है, बस यहाँ पे चीज़ें बदल देता है, साइन की जगह कॉस की जगह टेन कर देगा, साइन की जगह टेन या कॉट कर देगा और ये सवाल पूछ लेगा, ठीक है भाई। और इस बार 2024 में भी ऐसा क्वेश्चन आया है, लेकिन बहुविकल्पी में आया है, क्योंकि बहुविकल्पी अब 20 आना है तो कुछ भी क्वेश्चन सब डाल ही रहे हैं सब। तो देखो कैसे करेंगे, cos a माइनस बी दिया है, cos a माइनस बी बराबर दिया है कितना, करनी में 3/2। अब बताओ तुम हमको, करनी में 3/2 cos कितने का मान होता है, तो हमको पता है करनी में 3/2 cos 30 का मान होता है कि नहीं। तो यहाँ भी cos यहाँ भी cos, तो a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ये एंगल जब तुलना कर देंगे तो इन दोनों का एंगल बराबर हो जाएगा, तो इसका एंगल है a माइनस बी, उसका एंगल है 30 डिग्री। उसी तरह यहाँ पे देखो, इसको मान लो समीकरण 1। उसी तरह यहाँ पे क्या दिया है, साइन a प्लस बी बराबर करनी में 3/2। अब बताओ यहाँ पे करनी में 3/2 साइन कितने का मान होता है, यहाँ पे दिया है साइन a प्लस बी बराबर करनी में 3/2 साइन कितने का मान होता है, तो वो होता है साइन 60 का मान ना, साइन 60 का मान होता है करनी में 3/2। यहाँ पर भी इन दोनों के एंगल का जब तुलना करोगे तो क्या आएगा, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। इसको मानो समीकरण 2, समीकरण 1 प्लस 2 से समीकरण 1 और 2 को जोड़ोगे तो क्या आएगा, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। जोड़ दो, b से b कट जाएगा, a माइनस में a प्लस में, तो ये 2a बराबर 90 हो जाएगा। यहाँ पे 2 से इसको काटेंगे तो a का मान आएगा 45 डिग्री। a का मान पता चल गया भाई। अब a का मान किसी एक समीकरण में रख दो, तो a का मान समीकरण 2 में रखने पर a बराबर 45 डिग्री समीकरण 2 में रखने पर, तो देखो a के जगह 45 रखेंगे तो 45 प्लस b बराबर 60 डिग्री होगा, 45 को उधर भेज दो, b बराबर 60 माइनस 45 आएगा, b का मान कितना आ जाएगा, घटाओ भाई 15 डिग्री ना। देखो चाहिए कंडीशन फॉलो हो रहा है कि नहीं, a बड़ा होना चाहिए b से, a का मान 45 है, b का मान 15 है, 45 15 से बड़ा होता है कि नहीं, बड़ा होता है ना, सब कंडीशन फॉलो हो जाएगा भाई। पूछा क्या था हमको, a और b का मान ज्ञात कीजिए, तो a का मान ये, b का मान ये, हो गया भाई। 2 नंबर का सवाल 2023 में पूछा हुआ था, और ऐसा सवाल बहुविकल्पी में पूछता है, इसीलिए ज़्यादा कुछ तरीका नहीं बताया, बस सॉल्व करके इसका आंसर निकालना सिखाएं। आते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल देखो भाई, इस तरीके का भी क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किस प्रकार सा क्वेश्चन पूछ दिया है, क्या सिद्ध करने के लिए कह रहा है। देखो, यदि cot a बराबर b/a है तो सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर 1 होगा। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे इसमें करना क्या है, 2 नंबर ऐसे ही छूट जाएगा, लेकिन छोड़ना नहीं है भाई। कैसे किया जाता है ये देखो, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। cot a बराबर दिया है b/a है ना, अगर cot दिया है तो इसको साइन कॉस में बदल दो, cot a बराबर होता है cos a बटे में साइन a, उधर क्या दिया है b/a। तब देखो cos a हमको लाना क्या है भाई, सेक और कोसेक में आंसर लाना है, तो हम cos को 1/sec लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, 1/sec a लिख सकते हैं इसको, और साइन को लिख सकते हैं 1/cosec a लिख सकते हैं, हाँ भाई लिख सकते हैं, क्योंकि f तो फार्मूला होता है। अब देखो वही बात जो पिछले वाले क्वेश्चन में कंसेप्ट बताए थे, देखो cosec a ऊपर चला जाएगा और नीचे 1 हो जाएगा, तो उधर क्या है b/a है, cosec का इसमें गुणा कर दोगे तो हो जाएगा cosec a और नीचे sec a, उधर b/a। अब देखो हमको लाना था b sec a, अगर sec a इधर बटे में है उधर जाएगा तो b के गुणे में हो जाएगा, और cosec a इधर बटे गुणे में मतलब ऊपर है भाग में है, इधर जाएगा तो a के बटे में हो जाएगा। और इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 के गुणे में है ये सब। देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ 1 बचेगा और इधर से b sec a को हम उधर भेज दिए और a cosec a को नीचे भेज दिए। ये बात समझ में आया होगा तुम लोग को, है कि नहीं। तो यही तुमको लाना था भाई, b का sec में गुणा करोगे तो ये हो जाएगा b sec a बटे में a cosec a, और इधर 1 बचेगा, यही तो लाना था, लिख दोगे सिद्ध है।
मिल गया 2 नंबर भाई। ये सब क्वेश्चन से डरना नहीं है भाई, जैसे बताएं उसी तरह करो। तो ये त्रिकोणमिति के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे 6-6 नंबर 4-4 नंबर वाले, और जो भी पिछले साल के आए हुए थे सबका सोल्यूशन बता दिए भाई। मजा लो और पढ़ाई लिखाई करो।